जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा साहब। तार साहब, बात आज शुरू करनी है कि एक स्टोरी थी कल, जो आई थी कि इंडिया ने डिमांड की है कनाडा से कि वो अपने डिप्लोमेट्स को कि वो यहाँ से निकल जाएं। और ये जारी बात है, एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है। 62 में से 41 अगर वो निकल जाते हैं तो पीछे तो कोई भी नहीं, 20 एक डिप्लोमेट रह जाएंगे। कई लोगों का कहना ये है क्योंकि डॉक्टर जयशंकर अमेरिका से वापस आए और वापस आके उनको ये पता चला और उनको ये कॉन्फिडेंस मिला अमेरिकियों को मिलने के बाद कि कोई उनकी इतनी ज़्यादा डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं है, तो उसके बाद इन्होंने ये आते ही फैसला कर दिया कि जी ठीक है, फर्दर हम इनको पुश करेंगे। इसके ऊपर जारी बात है, वेस्टर्न प्रेस भी खामोश है, वेस्टर्न ममालिक भी खामोश हैं। लेकिन हाउ डू यू सी दिस मोदीज डिप्लोमेसी सर? इसको आप कैसे देखेंगे ये जो है? और ट्रूडो साहब की जो डिप्लोमेसी है उसके पे भी थोड़ा सा जरा कमेंट करें, देन वी कैन मूव ऑन सर। चीमा साहब, हालात देखें, 62 में से 41 लोगों को वापस भेजना इस ऑलमोस्ट इसी तरह ही है कि जिस तरह वैसी बंद कर दी गई। वो पीछे दो चार चौकीदार ही बचे होंगे मेरा ख्याल है, या माली बचे होंगे पीछे, वो डिप्लोमेट तो कौन ही रह गया ना। हालात तो ये वाकई हो चुके हैं। और देखा जाए तो इस वक्त जो ट्रूडो साहब हैं, उन्होंने आईने में अपनी शक्ल देख ली है कि अमेरिका और बर्तानिया से वो चाहते थे कि जाइंट स्टेटमेंट दें। सबसे पहले तो उन्होंने जवाब दिया, फिर I-5 ने भी कोई बात उनकी पकड़ी नहीं, बल्कि उनको इन हाउस अपने घर के अंदर भी इतनी सपोर्ट हासिल नहीं है। जो पेरिये उनके जो अपोनेंट हैं, जो फ्रेंच स्पीकिंग एरिया से हैं इस वक्त कंजर्वेटिव, बल्कि वहां से उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद दूसरा ब्लंडर हुआ, जो वो योगोस्लाविया को बंदा उन्होंने उसको बुला के तो उसको अपने हाउस के अंदर जो है उन्होंने उसका इस्तकबाल किया और उसकी बेस पे स्पीकर के कल एक और नई बल्कि बात हुई है कि उन्होंने कैनेडियन हिस्ट्री में पहली दफा एक अफ्रीकन अमेरिकन जो है स्पीकर, उसको उन्होंने कल इलेक्ट करवा के तो उसके साथ खड़े होकर बड़ी तालियां बजाई वहां पे। बल्कि आज मैंने उसको जो ट्वीट किया था कि वो मैं समझता था, मैं आज भी ये समझ रहा हूं कि ये भी एक डेस्परेशन की एक निशानी है कि वो पॉलिटिकल ऑक्सीजन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी नजर में ट्रूडो इज कंप्लीटली चोक्ड। अब आज मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, बल्कि इन्होंने इस टॉपिक को फ्रंट पर लेकर आए हैं, जिसमें मैं समझता हूं कि कामयाबी भारत की और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की है कि उन्होंने कनाडा से इस चीज को शुरू किया है। अब जो आपके खालिस्तानी हैं, उनके खिलाफ यहाँ अमेरिका के अंदर भी स्टेट डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो गया, FBI भी एक्टिव है, यूके के अंदर भी चीजें हैं दोनों साइडों पे। कल फिर उन्होंने भारत का झंडा यूके में एम्बेसी के सामने जलाया। लेकिन जो मुझे यहां बैठ के पता लगे, आयरन फिस्ट के साथ इनके साथ डील किया जा रहा है। तकरीबन 200 से 250 लोग हैं जिनके आधार कार्ड और जिनकी चीजें कैंसिल कर दी गई हैं, जिनकी प्रॉपर्टियां जो हैं भारत के अंदर, वो उनको तहवील में ले लिया गया। तो इंडिया इस वक्त मेरे ख्याल में इन्होंने जो ट्रूडो ने जो भंडारा खोला था, उसमें उनको अब इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट जो है उनके पास दे हैव मोर लेवरेज टू कम आउट ऑफ द क्रीज एंड प्ले, और वो कर रहे हैं। मैंने जिस तरह आपको बताया है कि इनके इस चीज की वजह से उनको अपना एक तो पता चल गया है कि हमारी पोजीशन क्या है, और जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि इस वक्त डॉक्टर जयशंकर अमेरिका से कॉन्फिडेंस गेन करके वापस गए हैं, और एंड ही इज कमिंग आउट ऑफ द क्रीज टू मेक शॉट्स, और दे आर डूइंग इट। और उसमें इस वक्त मैं जो देख रहा हूं कि ट्रूडोज फ्यूचर इज ओवर एज ए पॉलिटिशियन। मैटर ऑफ फैक्ट, आप यहाँ कह रहे हैं ट्रूडो साहब के तो वालिद साहब की भी गलतियां निकाल के अब उनको लोग जो गिन रहे हैं कि इन्होंने अपने दौर के अंदर क्या क्या किया है। इन्होंने तामिल टाइगर्स को किस तरह सपोर्ट करते रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो क्रिमिनल माइंडेड लोग आते हैं और ये बगैर उनको वेट किए उनको यहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम दे देते हैं। बांग्लादेशी तक बोल रहे हैं, हालांकि उनका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। और उसमें खासकर एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ से सिर्फ दालें जाती थी, भारत एक्सपोर्ट करता था कनाडा, और जब वो नहीं ले रहे तो कनाडा के फार्मर्स जो हैं वो भी सफर करेंगे। और कैनेडियन इकॉनमी पहले ही जो थी स्लगिश थी। अब उनकी टोन देखें, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब, ट्रूडो साहब की जो रिसेंट स्टेटमेंट आई है कि हम खामोशी से काम करना चाहते हैं। भाई, खामोशी से आप काम करना चाहते हैं आप?
खामोशी का क्या मतलब है कि यू वांट यू नो खुल के बात करो उनको, को यार हमसे गलती हुई है, जो कुछ भी है हमारे साथ, वी वांटेड टू मूव ऑन विद इट। मेरे ख्याल में लेकिन तार साहब अमेरिकन तो कहते हैं कि दी कैनेडियन एविडेंस जो है वो क्रेडिबल है। वो अलग बात है कि डिप्लोमेटिक सपोर्ट ना मिलना, लेकिन एविडेंस तो है। एविडेंस, बल्कि यहां तक बात की जा रही है कि हो सकता है, ये खबर है किसी हद तक, आई एम नॉट श्योर हाउ स्ट्रांग इट इज, कि अमेरिकन्स दे हैव गिवन देम द इंफॉर्मेशन अबाउट इट। I-5 में से किसी ने दिया था। लोग डिफरेंट किस्म की स्पेकुलेशन करते हैं, लोग ये स्पेकुलेट करते हैं कि मे बी दिस वाज द न्यूज ब्रोकन बाय अमेरिकन। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज बात बताना चाहूंगा आपको कि जो आपने अमेरिका की बात की है उसमें थोड़ा सा उसमें वजन मैं महसूस करता हूँ। American ambassador in India even then has given a very imbalanced kind of statement at the same time against India, not in a favor of India, against India. लेकिन मेरे ख्याल में जो ट्रूडो साहब की भी बात आई थी, जो सामने आई है सामने, चीमा साहब इस वक्त चाइना के खिलाफ अगर देखा जाए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पास they don't have any other choice than India. उन सर्कमस्टांस में देखा जाए तो या तो फिर इंटायर उनका प्लान जो है इंडो पैसिफिक का, ग्लोबल साउथ का, वो सारा कुछ खत्म होता नजर आता है। लेकिन वेस्ट तो फिर कमजोर हो गया ताड़ साहब, अगर इंडिया के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और इंडिया अगर उनके घर जाके इस तरह की एक्टिविटी करता है तो फिर वेस्ट वाली गल तो कोई ना रहेगी उन्होंने। कोई बात, इसमें कोई शक नहीं है, मैं एग्री करूंगा इसमें। वेस्ट बहुत पीछे जा चुका है। फॉल ऑफ काबुल वाज द बिगेस्ट साइन नॉट फॉर अमेरिका, फॉर द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। आज भी आपको मैं मजे की बात बताऊं चीमा साहब, यूक्रेन की जंग के अंदर इतना यूरोपियन यूनियन पैसा नहीं दे रहा जितना अमेरिकन दे रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि आप एनर्जी डिपेंडेंट है ऑन रशिया, यूरोप जो है। आज वो गैस और अपनी एनर्जी को रोकें तो ये यूरोप सर्दी से और अंधेरे से मर जाएगा। लेकिन इनको पता है, इनकी ये लिबरल पॉलिसीज, इनकी ये गलत माजी के अंदर चाइना, सारे अपने एग्स चाइना के अंदर रख देना और फिर उसके बाद अब सोचना, फिर सप्लाई चेन ना बहाल होना। कोविड के बाद इनकी इकोनॉमी ठीक हो ही नहीं सकी, ये अंडरस्टूड सी बात। और इस वक्त ये आखिरी सांस ले रहे हैं, बिल्कुल आखिरी सांस। अपने अब भी सारे अंडे भारत की बास्केट में रखना, ये भी इनकी कमजोरी की अलामत है। और मैं बिल्कुल इसमें एग्री करूंगा। अमेरिका के हालात आप देखें, अगर अमेरिका ही लीड कर रहा है ना इस वक्त वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, और दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू लीड एनीथिंग, they are having a in-house problem here within the US. बल्कि मैंने अभी तक आपके साथ कवर नहीं किया इस चीज को, बात नहीं की हमने। अगर मैं स्पीकरशिप को सिर्फ डिस्कस करूं, केविन मैकार्थी को जिस तरीके से निकाला गया है, ये जमहूरियत का एक मजाक है। 234 साल की हाउस की हिस्ट्री है और उसमें पहली दफा स्पीकर को निकाला गया। और किस तरह निकाला गया है? रिपब्लिकन पार्टी जिसका वहां पे स्ट्रेंथ है, उनके साथ कोई डेमोक्रेट लोगों ने मिलकर जिस तरीके से उसको निकाला है। दिस इज नॉट फ्लेवर ऑफ केविन मैकार्थी, दिस इज अ फ्लेवर ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज अ फ्लेवर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, दिस इज द फ्लेवर ऑफ कैपिटलिज्म। मैं हमेशा ये बात करता हूं कि जब से चाइना ने तरक्की करके सामने आया है, दुनिया के लिए वन पार्टी रूल एक आइडियल बनता जा रहा है। जमहूरियत सर्व नहीं कर रही है। ये डेमोक्रेसी नहीं है। अगर लोग नहीं रखना चाहते, उसको रहना चाहते, वो स्पीकर रहे तो ठीक है, वो दूसरी तरफ वोट दे देंगे, इसमें कौन सी बात है? नहीं, मैं एग्री करता हूँ चीमा साहब, लेकिन उसमें ये बताएं कि प्रॉब्लम सिर्फ इस पर स्पीकर का ही है। दुनिया में इस वक्त अमेरिका को और कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है, या ओपन बॉर्डर इनको नजर नहीं आ रहा। इस वक्त जो इन्फ्लेशन है उसके बारे में लेजिस्लेशन क्यों नहीं करते? बॉर्डर को क्यों नहीं बंद करते? ये ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं करते? सिर्फ एक स्पीकर की मसला था ये। सबसे बड़ी बात यह है कि सारा फोकस छोड़कर स्पीकर के ऊपर। अब मैं वो भी बता देता हूं इस वक्त उनके प्रॉब्लम क्या है, क्या वजह बनी जिसकी वजह से किया। वजह यह की गई थी कि केविन मैकार्थी जो था, रिपब्लिकन को लीड सही नहीं कर रहा था। उसके ऊपर एलिगेशन था कि वो डेमोक्रेट्स के साथ मिलके यूक्रेन पे डीलें बना रहा था उनके साथ। ये भी मसला है। तो प्रॉब्लम तो यही है फिर इस वक्त चल रहा है कि वो अपने इंस्टेड ऑफ वर्किंग विद हिज ओन पार्टी, वो उधर मिलकर दूसरी साइड पे जाकर, जिसको आप अपने आपके दौर में कह रहे हो पाकिस्तान ले जाए तो हॉर्स ट्रेडिंग हो जाती चीज। मेरा मकसद जमहूरियत ओरिजिनली कांग्रेस, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते थे ना कि आई विल ड्रेन द स्वाम्प, वो कांग्रेस है, स्वाम्प है। और जिस तरीके से इस वक्त अब 3-4 दिन से डोनाल्ड ट्रंप का जो केस चल रहा था न्यूयॉर्क में, इस वक्त सबसे ज्यादा पब्लिसाइज वो हो रहा था टीवी के ऊपर। और उसके बार बार वो बोल के कहते हैं कि अगर मैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ना होता तो मेरा कोई केस नहीं खुलना था। तो फिर ये जमहूरियत की फ्लेवर नहीं तो और क्या है? फिर उन्होंने अपनी कैंडिडेसी 3 साल ये सोए रहे हैं, सारा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सोया रहा है 3 साल, जो बाइडेन बिल्कुल सोया रहा है 3 साल।
जिस दिन उसके पोल ऊपर आए हैं सारे केस खोल के सामने रख दिए। ये जमहूरियत है। या तो फिर वेट कर लेते ना उसका कि ये पता चल जाए, हार जाए इलेक्शन या जीत जाए, फिर ये सारे केस निकाले। और केस क्या है, केस बता